प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 11 हिंदी की क्लास में पाठ 2 नागमती वियोग वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है, उसको पढ़ेंगे। इसकी पद्य संख्या 12 है। इसके पूर्व का पद्य हम पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुके हैं। आपको पढ़ना यदि है तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से उसको पढ़ सकते हैं। तो आइए काव्य पाठ आज पढ़ते हैं। नागमती वियोग वर्णन पद्य संख्या 12। नागमती फागुन के महीने में, फागुन मतलब इस महीने में होली आती है, उस महीने में वियोग उसको कैसा लगता है और क्या महसूस करती है। अपने वियोग वर्णन में वो कहती है कि फागुन पवन झकोर बहा। फागुन का महीने का जो पवन है, हवा झकोर बहा। झकोर झकोर मतलब बड़ी तेजी के साथ बह रही है। चौगुन शिव जाई नहीं सहा। चौगुन माने चौगुना, शिव माने ठंडक, जाय नहीं सहा। जो सिहरन है, ठंडक है, वो चौगुनी बढ़ गई है और वो अब सही नहीं जा रही है। तन जस पियर पात भय मोरा। तन माने होता है शरीर, जस माने जैसा, पियर माने पीला, पात माने पत्ते, भा माने हो गया है, मोरा माने मेरा। कहती है कि मेरा तन, मेरा शरीर पीले पत्ते की भांति हो गया है। ठंडक पड़ती है, ठंडक के बाद जो है अत्यधिक ठंडक के कारण पेड़ों के पत्ते पीले हो जाते हैं और पीले होके गिरने लगते हैं। तो उसी प्रकार मेरा शरीर भी जो है अब ये विरह के कारण जो है अत्यधिक पीला हो गया है। तेहि पर विरह देह झकझोरा। तेह माने उस पर, यह विरह जो है देह माने शरीर को झकझोर दे रहा है। यह फागुन का महीना तो मुझको सता ही रहा है, लेकिन यह विरह जो है मेरे शरीर को क्या कर दे रहा है कि झकझोर दे रहा है। शरीर कमज़ोर हो गया है। राजा रतन सेन के विरह में, याद में, तो विरह के कारण शरीर जो है ये पीला हो जाता है और विरह में इतना दुबला पतला हो गया कि हवा के कारण उसके झटके जो है वो सहना मुश्किल हो गया है। इसीलिए मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि ये झकझोर दे रहा है। तरवर झरी झरी बन ढाका। तरवर माने होता है पेड़, और झरी झरी, बन माने वन, ढाका माने ढाक का वन। ढाक का पेड़ होता है तो उसी पेड़ का वन है, ढाक के पेड़ का वन। और क्या है? तरवर झरी झरी, उसके पत्ते क्या हैं? झड़झड़ जा रहे हैं, झरई झरई पत्ते जो है झरझर जा रहे हैं। वन के ढाकों के पत्ते भी क्या होते हैं कि वो झरकर गिरने लगे हैं। ये स्वाभाविक है कि मौसम ठंडक का प्रभाव पड़ता है और इसके बाद पेड़ों के पत्ते पीले हो जाते हैं और वह गिरने लगते हैं। तो उसी चीज़ को वह नागमती जो है बता रही है। भय अनंत फूल भरी फरी शाखा। अनंत मने होता है कि झुक गई है। भय मने हो गई, अनंत मने झुकना। फूल मने फूल और फरी, फरी मने फल, और शाखा, शाखाओं पर, वृक्षों पर जो है,
पेड़ पौधों पर फूल और फल लगने के कारण उसकी शाखा जो है अनंत हो गई है। अनंत मतलब झुक गई है, अत्यधिक झुक गई हैं। करही वनस्पति ये उलासु। करही मने कर रही हैं वनस्पतियाँ, ये मने अपने हृदय में, उल्लास मने खुशी। तो सभी वनस्पतियाँ जो हैं खुशी जाहिर कर रही हैं कि जब पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं तो नए फूल पत्ती और कलियाँ सब आने लगते हैं, तो फूल फल से सब कुछ शाखाएं लद गई हैं और वनस्पतियाँ इस प्रकार अपना उल्लास व्यक्त कर रही हैं, अपनी प्रसन्नता को अपने व्यक्त कर रही हैं। लेकिन मेरी स्थिति क्या है? मोक मेरी क्या दशा है? भा मने हो गया है, जग मने जग संसार, दूना मने दुगना और उदासु मने उदासु। लेकिन मेरी स्थिति क्या है? मुझको जो है ये संसार जो दुगना उदास प्रतीत हो रहा है, मुझको दुगना लग रहा है, क्योंकि मेरे पतिदेव मेरे पास नहीं हैं। सारी वनस्पतियाँ जीव जंतु जो है इस समय खुशी मना रहे हैं, और क्योंकि ठंडक जा रही है, धीरे धीरे नए नए फल फूल पत्तियाँ लग रही हैं। लेकिन मेरी स्थिति क्या है कि मेरे लिए यह उदासी दुगनी हो गई। संसार में मेरे लिए उदासी ये दुगनी हो गई है। और नागमती कहती है कि फागु करई सब चाचर जोरी। इस फागु के महीने में, फागुन के महीने में जोरी मने जोड़ियाँ, स्त्री पुरुष की जोड़ियाँ जो है चाचर। चाचर एक प्रकार का गीत होता है जो फागुन के महीने में एक गाया जाता है स्त्रियों के द्वारा। तो स्त्रियां जो है अपनी जोड़ी के साथ जो है चाचर गा रही हैं, चाचर गीत को गा रही हैं। मतलब बहुत ही प्रसन्नता, उनको खुशी है कि वो अपने पति के साथ हैं और इस गीत को गाकर अपनी खुशी को वो व्यक्त कर रही हैं। और ये चाचर जो है केवल फाग महीने में ही गाया जाता है, फागुन महीने में भी। मोहि तन लाय दीन जस होरी। मोहि मने मुझे, तन मने होता है शरीर, लाई मने लग गई है, दीन जस मने जैसे, होरी मने होली। मेरे शरीर में जैसे होली लग गई है, अर्थात होली जल रही है। लाई मने आग, लाई मने आग। तो मेरे शरीर में, तन मने शरीर, ऐसे लग रहा है कि जैसे होली दहन होती है और उसकी आग जो जलती है, मेरे शरीर में उस प्रकार की आग जल रही है। जो पर पीऊ जरत अस पावा। जो मने यदि, पीऊ मने मेरे पति, जरत मने जलते हुए, अस मने ऐसा, पावा मने पाना या अच्छा लगना। यदि मुझको जलता हुआ देखकर मेरे पतिदेव को, पीऊ को अच्छा लगता है, यदि मुझको जलता हुआ देखकर और या पाकर उनको अच्छा लगता है, तो जरत मरत मोहि रोष न आवा। मुझको जलकर मरने में किसी प्रकार का रोष नहीं है। रोष नहीं, रोष का मतलब दुख नहीं। मुझको जरत मने जलकर, मरत मने मरकर, मोहि मने मुझे, रोष मने दुख, न आवा, मुझको किसी प्रकार का दुख नहीं है। यदि उनको जलना ही मेरा पसंद है तो मुझको जल के मरने में मुझको कोई किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार का रोष नहीं है, या मैं किसी प्रकार की उनसे शिकायत नहीं करूँगी। रात दिवस सब यह जीव मोरे। रात मने रात होता है और दिन मने दिन, सब मने सब, जीव मने हृदय और मोरे।
रात और दिन में मुझे जीव मने मेरे प्राण में को जो यह चिंता रहती है, लागो निहोर कंत बस तोरे काम आऊँ। तो निहोर का मतलब काम आऊँ। लगे निहोर कंत अब तोरे, यदि मैं कंत मने पतिदेव, मैं आपके तोरे मने आपके कुछ काम आ सकूँ। रात दिन मुझे मेरे जी में हृदय में यही बात रहती है कि यदि निहोर मने आपके कुछ काम आ सकूं। हे पतिदेव, मैं आपके कुछ काम आ सकूं, तो यह तन जारो छार कर, तो इस तन का, इस शरीर का को जलाकर, छार मने राख कर, राख बना दूं। यह तन को, इस शरीर को जारो मने जलाकर मैं राख कर दूं, और कहो कि पवन उड़ाए, और पवन से कहूं कि इसे उड़ा ले जाए। मकु मने शायद, ते ही मार्ग उड़ी पर, ते ही मने आपके मार्ग मने रास्ते में उड़कर परे मने पड़ जाए, और पवन से कहूँ कि इस राख को उड़ा ले जाए, और शायद यह राख जो है उड़कर आपके मार्ग में, जाने के मार्ग में पड़ जाए। कंत धरो जह पाँव, जहाँ कंत मेरे पतिदेव पैर रखेंगे, हो सकता है वहाँ यह राख उड़कर पहुँच जाए और पैर आपके उस राख पर पड़ जाए। नागमती का कहना ये है कि मरने के बाद भी मेरी इच्छा है कि मैं आपके चरणों को स्पर्श कर सकूं, आपके करीब आ सकूं। इस इच्छा को वह व्यक्त करती है कि मरने के बाद राख भी यदि बन के आपके चरणों को स्पर्श करती हूं, तो मैं अपने को धन्य समझूंगी। तो ये अपने विरह का वर्णन फागुन महीने में नागमती किस प्रकार करती है, आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। तो आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।